नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज खोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आपको देखकर खुशी हुई। आशा है आपने अपनी आंतरिक बाधाओं को पहचान कर उन्हें पार करने का प्रण ले लिया होगा और बाधाओं को पार करने के तरीकों को भी पहचान लिया होगा। संभव है कि बाधाओं को पार करने के लिए आपने पूरा प्रयास भी शुरू कर दिया होगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? यह खेल खेलने के लिए आपको जोड़े बनाकर बैठना है। आप में से एक व्यक्ति को अपनी हथेली में एक सिक्का, रबर या शार्पनर रखकर मुट्ठी बंद करनी है। दूसरे व्यक्ति को आपके हाथ से वो चीज लेनी है। ठीक है? क्या आप दूसरे व्यक्ति के हाथ से वो चीज ले पाए? आप में से कुछ लोग वो चीज ले पाए और कुछ लोग नहीं ले पाए, है ना? क्यों नहीं? आप बड़ी सरलता से उस व्यक्ति को अपनी मुट्ठी खोलने के लिए कह सकते थे और उसके हाथ से वो चीज ले सकते थे। खेल का नियम यह था कि आपको वो चीज लेनी है। ऐसा कोई नियम नहीं था कि आपको वो चीज बलपूर्वक लेनी है। नियम में हमने ये भी नहीं कहा था कि आप वो चीज मांग नहीं सकते। ये कितना आसान था, है ना? कभी कभी हम कुछ काल्पनिक बाधाएं बना लेते हैं, जबकि वास्तव में कोई बाधा होती ही नहीं। हम जिन बाधाओं को बड़ी सरलता से पार कर सकते हैं, वहां हम लड़खड़ा जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने शरीर, कद, रंग इत्यादि को बाधा मानते हैं और इस वजह से खुद को हीन समझते हैं। इससे हम निराश हो जाते हैं। इसी तरह हम ये गलत धारणा बना लेते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारा विरोध करेंगे। हम सकारात्मक सोच के साथ उनसे बात नहीं कर पाते। इस वजह से हम खुद को अयोग्य समझते हैं। अब इस चित्र को देखिए। पत्ते पर किसी कीड़े के अंडे दिखाए गए हैं। अंडे से इल्ली निकलती है। कुछ दिनों में वो इल्ली अपने चारों तरफ एक कोवा या कवच बना लेती है। जब वो कोवे को तोड़कर बाहर निकलती है, तब वो एक पंखों वाला कीड़ा बन चुकी होती है। इसी तरह हमें अपनी बाधाओं को ज्ञान, निश्चय और प्रयास से पार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पिछले सत्र में हमने आंतरिक बाधाओं के बारे में जाना था। अब हम बाहरी बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जीवन में कुछ बाधाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी छोटी जगह पर पैदा हुआ व्यक्ति उस बात को बाधा मान सकता है। उस व्यक्ति के लिए अपने जन्म स्थान को बदलना नामुमकिन है ना? यह बाधा आपके नियंत्रण के बाहर है। ये बाधाएं हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से होती हैं। हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर बाधाओं की सूची दिखाई जाएगी। क्या आप इस सूची से बाहरी बाधाओं को पहचान सकते हैं? जीवन की कुछ बाधाएं: आलस, हमारे आसपास के लोग, मार्गदर्शन में कमी, आर्थिक परेशानियां, खुद को हीन समझना, उत्साह की कमी,
भाषा, दूसरों की ईर्ष्या, योग्यता की कमी, अज्ञानता, खराब सेहत, पराजय। बहुत बढ़िया। आइए सही जवाब देखते हैं। बाहरी बाधाएं, हमारा विरोध करने वाले हमारे आसपास के लोग, मार्गदर्शन की कमी, दूसरों की ईर्ष्या, पराजय, आर्थिक परेशानियां। अब हम सीखेंगे कि इन बाधाओं को एक एक करके पार कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे आसपास के लोगों के बारे में बात करते हैं। इंदु का भाई उसकी सब बातों का विरोध करता रहता है। अगर वो चित्र बनाती है तो वो कहता है आजकल डिजिटल फोटो का जमाना है, चित्र बनाना बेकार काम है। अगर वो फोटोग्राफी सीखना चाहती है तो वो कहता है ये एक महंगा शौक है। क्या आप दोनों इस परिस्थिति को अभिनय द्वारा दिखा सकते हैं? जब हमारे आसपास के लोग हमारे काम का उद्देश्य नहीं समझते तो उनके विचार, राय और कार्य हमारे लिए बाधा बन जाते हैं। यह संभव है कि जब हम उन्हें अपने विचारों और कार्यों का उद्देश्य समझाएं तो उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाएं हट जाएंगी या फिर कम चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी। अगर इंदु के भाई को अच्छी तरह नहीं मालूम है कि वो क्या और क्यों सीखना चाहती है तो उसे धैर्यपूर्वक अपनी बातें समझानी चाहिए। हमारे आसपास के लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से हम उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अगर स्वभाव के कारण लोग दोष ढूंढें, निंदा बदनामी करें, षड्यंत्र करें, हतोत्साहित करें, हंसी उड़ाएं, तो शुरुआत में हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर लोग ऐसा करते रहें तो हमें उनसे सीधी बात करते हुए यह कहना चाहिए कि उनका यह व्यवहार अनुचित है। पर हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना आत्मविश्वास न गंवा दें। इन बाधाओं को पार करने का यही तरीका है। बाधाएं, दोष ढूंढना, दूसरे के काम बिगाड़ना, पीठ के पीछे बातें करना, निंदा बदनामी करना, षड्यंत्र करना, हतोत्साहित करना, हंसी उड़ाना। पार करने का तरीका, तानों पर ध्यान न देना, दृढ़ता के साथ विरोध करना। आपके आसपास के लोग आपके लिए कौन सी बाधाएं पैदा करते हैं? आप उन बाधाओं को पार करने के लिए क्या करेंगे? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताएंगे? अपने मन की बात बताने के लिए धन्यवाद। अब हम मार्गदर्शन की कमी के बारे में बात करेंगे। गीता को कोई अंदाजा नहीं है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उसे कौन सा विषय लेना चाहिए। उसके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसका मार्गदर्शन कर सके। इस परिस्थिति को बदलने के लिए गीता को क्या करना चाहिए? पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? वही करना चाहिए जिसका उसे ज्ञान है, या फिर आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए? 1. पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। 2. वही करना चाहिए जिसका उसे ज्ञान है। 3. आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए। गीता को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके परिवार में उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। उसे अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी चाहिए।
उसे आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए। इस जानकारी से उसे मार्गदर्शन मिलेगा। उसे किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। उसे किताबों, अंतर्जाल और अन्य कई स्रोत से जानकारी मिल सकती है। वो मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतर्जाल की मदद से पार कर सकती है। हमें मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतर्जाल की मदद से पार करना चाहिए। एक और क्रियाकलाप। जब गीता ने अपनी शिक्षिका से विषय चुनने के बारे में बात की, उसकी शिक्षिका ने उसे विषयों और व्यवसाय से जुड़े विकल्पों के बारे में बताया। क्या आप दोनों इस परिस्थिति को अभिनय के द्वारा दर्शा सकते हैं? धन्यवाद। अब हम दूसरों की ईर्ष्या के बारे में बात करेंगे। मुकेश एक अच्छा छात्र है और आमतौर पर कक्षा के सबसे होशियार विद्यार्थियों में उसे गिना जाता है। उसके दोस्त माधव को उससे ईर्ष्या होती है और वो उसे ताने मारता रहता है। मुकेश इस बात से बहुत परेशान रहता है। इस वजह से मुकेश की पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा है। अगर आप मुकेश के अच्छे दोस्त होते तो आप उसे क्या कहते? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। दूसरों की ईर्ष्या के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसके बारे में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे उचित यह होगा कि आप उन बातों पर ध्यान न दें। हमें दूसरों की ईर्ष्या वाली बाधा को पार करने के लिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या किसी को आपसे कभी ईर्ष्या हुई है? आपने उस परिस्थिति का सामना कैसे किया? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? अपने मन की बात करने के लिए धन्यवाद। आइए, अब सत्र के सार संक्षेप का समय है। हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। हमारे आसपास के लोगों के काम, उनके विचार, उनकी ईर्ष्या, मार्गदर्शन की कमी, पराजय और आर्थिक परेशानियां कुछ बाहरी बाधाएं हैं। हमारे आसपास के लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से हम उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतर्जाल की मदद से पार करना चाहिए। दूसरों की ईर्ष्या वाली बाधा को पार करने के लिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहां देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। हमारे आसपास के लोगों के काम, उनके विचार,
उनकी ईर्ष्या, मार्गदर्शन की कमी, पराजय और आर्थिक परेशानियां कुछ बाहरी बाधाएं हैं। हमारे आसपास के लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से हम उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतर्जाल की मदद से पार करना चाहिए। दूसरों की ईर्ष्या वाली बाधा को पार करने के लिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आइए अब बाकी की बाधाओं के बारे में बात करें। अगली बाधा है पराजय। स्कूल की प्रतियोगिता में विमला ने जितनी बार भी ऊंची कूद लगाई, उतनी बार वो असफल हुई। इस वजह से वो फिर से कूद लगाने से कतरा रही है। उसे लगता है कि अब वो जीवन में कभी भी ऊंची कूद नहीं लगा सकती। अगर आप उसके करीबी मित्र होते तो आप उसे कैसे हिम्मत दिलाते? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने केवल सफलता देखी हो। सफलता की राह में कई बार पराजय का सामना करना पड़ता है और निराशा भी होती है। पर जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने पराजय से अमूल्य सबक सीखे हैं और फिर से प्रयास करके सफल हुए हैं। जो लोग पराजय के बाद हार मान लेते हैं, वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। विमला को यह समझना चाहिए और रुचि लेकर फिर से प्रयास करते रहना चाहिए। पराजय को स्वीकार करना, उसके कारण जानना, सफल होने के नए रास्ते ढूंढना और प्रयास करके सफल होना, ये सब पराजित व्यक्ति को ही करना पड़ता है। पर डर और खुद को हीन समझने की भावना उस व्यक्ति को ये करने से रोक सकते हैं। इसलिए पराजय की बाहरी बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए डर और हीन भावना की आंतरिक बाधाओं को पार करना होगा। हमें पराजय की बाहरी बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए डर और हीन भावना की आंतरिक बाधाओं को पार करना चाहिए और बार बार प्रयास करना चाहिए। मैं दोहराता हूं, पराजय की बाहरी बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए डर और हीन भावना की आंतरिक बाधाओं को पार करना चाहिए और बार बार प्रयास करना चाहिए। क्या आप खेलकूद, पढ़ाई, दोस्ती इत्यादि में हुई पराजय के बारे में अच्छी तरह सोचकर फिर से सफल होने का प्रयास कर सकते हैं? अपनी भावनाएं बताने के लिए धन्यवाद। अगली बाधा है आर्थिक परेशानियां। समीर पढ़ाई में अच्छा है। उसके माता पिता रोज मजदूरी करके पैसे कमाते हैं। जैसे ही समीर ने 12वीं की परीक्षा पास की, उसकी मां बीमार पड़ गई। आगे पढ़ाई करने की जगह समीर को घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। अगर आप समीर की जगह होते तो आप क्या करते? पढ़ाई छोड़ देते और काम करने लग जाते? काम करने से मना कर देते? परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखते हुए पढ़ाई चालू रखते? 1. पढ़ाई छोड़ देते और काम करने लग जाते। 2. काम करने से मना कर देते। 3. परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखते हुए पढ़ाई चालू रखते। पढ़ाई छोड़ने से या काम पर न जाने से
ये समस्या हल नहीं होगी। परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखते हुए पढ़ाई चालू रखने से ही इस बाधा को पार करने में मदद मिल सकती है। अगर वो आधे दिन के लिए काम करे तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी और वो पढ़ाई भी कर पाएगा। छात्रवृत्ति के लिए निवेदन करने से या फिर बैंक से कर्जा लेने से भी मदद मिल सकती है। आर्थिक परेशानियों की बाधा को पार करने के लिए परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो मौका मिले उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। आर्थिक परेशानियों की बाधा को पार करने के लिए परिवार के खर्चों का उचित तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो मौका मिले उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। मां की बीमारी की वजह से जो कमाई का नुकसान हो रहा है उसे दूर करने के बारे में समीर ने अपने पिता से बात की। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अब इस चित्र को देखिए। ये वीर पांड्यन है। मदुरई की एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ इसने अपने परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए एक दुकान पर छोटे मोटे काम किए। 12वीं की परीक्षा में उसे पूरे राज्य में भूगोल में सबसे ज्यादा अंक मिले। अब वो एक आईएएस अफसर है। आत्मविश्वास और प्रयास से उसने अपनी सारी बाधाएं पार कर ली। क्या आपने वास्तविक जीवन में या फिर अखबार में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने कड़ी मेहनत और समझदारी से आर्थिक परेशानियों को पार कर लिया हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। ये बहुत प्रेरणादायक था। संक्षेपित में जागरूकता, परिस्थिति को स्वीकारना, कठिनाई पर ध्यान न देना, आत्मविश्वास, हल ढूंढना, ध्यानपूर्वक योजना बनाना और निरंतर प्रयास, ये करने से हम बाहरी बाधाओं को पार कर सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। स्क्रीन पर एक तरफ आपको कुछ समस्याओं से जुड़े कथन दिखाए जाएंगे और दूसरी तरफ कुछ हल दिखाए जाएंगे। आपको समस्या और हल के सही जोड़े बनाने हैं। क्या हम शुरू करें? समस्या कथन। उनको कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत की है। वो मेरे बारे में झूठी बातें क्यों फैलाता है? क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? ये मेरा दोष नहीं है कि मुझे उससे ज्यादा अंक मिलते हैं। सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों टूट पड़ती हैं? मैं जो भी करता हूं या करती हूं उसमें असफल होता हूं या होती हूं। जब परिवार की आमदनी से घर का खर्च ही नहीं चल पाता तो मैं पढ़ाई करने के सपने कैसे देख सकती हूं। हल ढूंढने की कोशिश करें। जागरूकता फैलाएं, ध्यान न दें। ध्यान से योजना बनाकर काम करें। इस मामले पर ध्यान न दें। अटलता से प्रयास करें। क्या आपने उचित जोड़े बना लिए? क्या हम सही जवाबों पर ध्यान दें?
समस्या कथन हल। उनको कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत की है। जागरूकता फैलाएं। वो मेरे बारे में झूठी बातें क्यों फैलाता है, इस मामले पर ध्यान न दें। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए? हल ढूंढने की कोशिश करें। वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? ये मेरा दोष नहीं है कि मुझे उससे ज्यादा अंक मिलते हैं। ध्यान न दें। सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों टूट पड़ती हैं? मैं जो भी करता हूं या करती हूं उसमें असफल होता हूं या होती हूं। अटलता से प्रयास करें। जब परिवार की आमदनी से घर का खर्च ही नहीं चल पाता तो मैं पढ़ाई करने के सपने कैसे देख सकता हूं, देख सकती हूं। ध्यान से योजना बनाकर काम करें। जिन विद्यार्थियों के जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। क्या आप इस चित्र में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान सकते हैं? ये हेलेन केलर है। ये देख और सुन नहीं सकती। विश्व भर में ये निशक्त जनों यानी विकलांग व्यक्तियों की प्रेरणा है। ये महात्मा गांधी है। अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर इन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का विरोध किया और भारत की आजादी के लिए लड़े। ये नेल्सन मंडेला है। इन्होंने रंगभेद का विरोध किया और काले लोगों के समान अधिकारों के लिए लड़े। इसके लिए इन्हें जेल में 27 वर्ष बिताने पड़े। अपने जवाब बताने के लिए धन्यवाद। इन सब ने दृढ़ निश्चय किया। ये अपने निश्चय पर डटे रहे। इन्होंने बाधाओं को पार किया। अपने लक्ष्य पर पहुंचने तक इन्होंने सारी मुसीबतों का सामना किया। ये अपना प्रण पूरा करने में सफल हुए। ये तीनों हस्तियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और सब लोग इन्हें पहचानते हैं। पर ऐसे कई अनजाने नायक और नायिकाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है। जैसे कि गांव में पीने के पानी का प्रबंध करना या किसी पिछड़े हुए इलाके की भलाई के लिए काम करना। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ प्रयास किया और अपने काम में सफल हुए। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं? ये व्यक्ति आपके स्कूल या आपके पड़ोस से हो सकते हैं। क्या आप इनके बारे में हमें जानकारी देंगे? ये जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अब एक क्रियाकलाप का समय है। क्या आप सब अपनी बाहरी बाधाओं की सूची बनाएंगे और उनको पार करने की योजना भी बनाएंगे? आपको ये सूची किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी बाधाओं की सूची और उनको पार करने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। तो अब सत्र का सार संक्षेप करने का समय है। हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। हमारे आसपास के लोगों के काम, उनके विचार, उनकी ईर्ष्या, मार्गदर्शन की कमी, पराजय और आर्थिक परेशानियां कुछ बाहरी बाधाएं हैं। जागरूकता, परिस्थिति को स्वीकारना, कठिनाई पर ध्यान न देना, आत्मविश्वास, हल ढूंढना, ध्यानपूर्वक योजना बनाना और निरंतर प्रयास, ये करने से
हम बाहरी बाधाओं को पार कर सकते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।